अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे बार के लिए अपने राष्ट्रपति की इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो आगे बढ़ते फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 135 इलेक्टोरल कॉलेज का वोट या समर्थन जो बाइडेन को मिल चुका है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 108 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मौजूद हैं। यानी कि अभी तक बढ़त जो बाइडेन के पास है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि जो प्री पोल सर्वे सामने आ रहा था कि कम से कम 10% या उससे ज्यादा की बढ़त जो बाइडेन के पास होगी, फिलहाल वो स्थिति उत्पन्न होती है या नहीं, यह अपने आप में स्पष्ट नहीं है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिसके बारे में हम स्पष्टता से कह सकते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अभी पोस्टल बैलेट्स बड़े पैमाने पर उनकी काउंटिंग हो रही है और गौर करने वाली बात यह है कि तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस बार पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है, जो कि आमतौर पर पहले के मुकाबले तकरीबन 3 गुना के आसपास है। और वो इसलिए क्योंकि कोरोना के इस काल में, संक्रमण के इस काल में लगातार लोगों ने इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ अर्ली वोटिंग की बात भी कही गई। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश जी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कुसुम व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो जोहल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रकाश शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, हमने अभी जो स्विंग स्टेट्स की बात देखी, अगर उसके आधार पर मैं आपसे कुछ चर्चा करूं, खास करके विस्कॉन्सिन, मिशिगन और उसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया, ये 3 स्टेट्स ऐसे माने जा रहे हैं जहां पर अगर जो बाइडेन अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत कर पाते हैं तो शायद इस बार का चुनाव एक बड़े उलटफेर का संकेत देगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों का असंतोष, जिसके बारे में लगातार चर्चाएं होती रही थी, जैसे कि कोरोना के बारे में जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन के फेलियर्स की बात सामने आई थी, उसके साथ साथ जो इकोनॉमी में स्लंप आया, इन तमाम चीज़ों और बड़बोलापन जो कि आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका भी असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसी बड़ी ताकत जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ मुहैया हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, साइंस में आगे हैं, रिसर्च में आगे हैं, वहाँ 2,37,000 के करीब लोगों का निधन हो जाना और या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कोविड-19 हो जाना एक बहुत दुख का विषय है। और इन्होंने ट्रंप साहब ने कोविड को बहुत लाइटली लिया था और ये कहते रहे कि कुछ नहीं होगा, फ्लू है। और फिर ऐसी चीज़ें कहीं कि भैया मुंह में स्प्रे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो इससे लोगों में बहुत रोष है। दूसरा, आपने जो इकोनॉमी की बात की, जो वर्किंग क्लास है वो काफ़ी संकट में है, मुश्किल है। और तीसरी जो बात है, इस वक्त समाज में इतना ज़्यादा फूट पैदा हो गई है, इतना ज़्यादा दरार पैदा हो गई है, तो उससे भी लोग बड़े परेशान हैं। तो जो बड़ा फ़र्क पड़ा है, मैं संक्षिप्त में अगर कहूँ तो जो वाइट महिला वोट था जो कि आमतौर पर ट्रंप को जा रहा था काफ़ी संख्या में, उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। बिल्कुल। तो वो एक चीज़। विष्णु जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अभी एक बड़ी खबर सामने आती दिख रही है। जो बाइडेन की बढ़त अचानक से बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो बाइडेन फिलहाल इस चुनाव की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। 243 इलेक्टोरल कॉलेज के जो रुझान है वो पूरी तरीके से सामने आ चुके हैं 553 में 43 में से। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बाइडेन 209 इलेक्टोरल कॉलेज के साथ अपनी बढ़त बना रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी 112 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ आगे हैं। तो यानी कि 209 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। ये बढ़त अगर बहाल रहती है तो शायद बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और यह बताता है कि अमेरिका के चुनाव इस बार कितने डायनेमिक हैं, किस तरीके से पल पल तस्वीरें बदल सकती हैं, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 321 इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं उसके बारे में निर्णायक तौर पर अब रुझान सामने आ रहे हैं और ये रुझान एक तरह से बदलने वाले आमतौर पर नहीं माने जाते, क्योंकि आमतौर पर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कई अमेरिकी टेलीविजन चैनल्स और उसके साथ साथ वहाँ पे तमाम जो एजेंसियां हैं वो प्रोजेक्शंस करती हैं, उसमें बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर सोच समझकर ये प्रोजेक्शन सामने रखे जाते हैं। तो 538 जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से 321 इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में स्पष्टता है, जिसके आधार पर 209 इलेक्टोरल कॉलेज का सपोर्ट अभी जो बाइडेन के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी,
ये बढ़त, क्या आप इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अचानक से इतना बड़ा इजाफा हो जाएगा, गैप इतना बड़ा हो जाएगा? हाँ नहीं, ऐसी बात है कि 2018 यानी 2018 में ऐसा ही हुआ था कि पहले ऐसा दिखाई देता था कि यानी डेमोक्रेट्स ने बहुत नहीं जीता जी, मगर जैसे जैसे ज़्यादा वोट्स आते गए तब तब पता चलता गया कि डेमोक्रेट्स तो काफ़ी जीत गए हैं। तो इसी तौर से यही चुनाव होने वाला था जी। आपको ये लगता है कि चुनाव में यही तस्वीर उभरने वाली थी? लोग दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से, डोनाल्ड ट्रंप से परेशान थे, ये आपका मानना है? हाँ, वो तो है, मगर बात भी ये थी कि चुनाव के दिन रेड मिराज होगा, यानी ऐसा अंदाजा होगा शुरू में कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, और यही हो रहा है। क्योंकि बात क्या है कि जो तो आपने बताया कि 110 करोड़ लोग पहले से वोट करके बैठे जी, वो लोग की गिनती बाद में करने वाली है। ये समझे आप जी कि क्या होता है कि जो 10 करोड़ लोग वोट दे चुके हैं जी, उसका पेपर बैलेट्स होते हैं। वो पेपर बैलेट्स की गिनती करना इतना आसान नहीं है जो तुम पोलिंग बूथ में जाके तुम जब वोट दे देते हो जी, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली काउंट हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो 110 करोड़ जो 100 मिलियन 10 करोड़ वोट जो आए हैं जी, उसमें से काफ़ी बाइडेन के वोट हैं और वो बाद में गिने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़े बदलाव की संकेत की बात हो रही है। हम डॉक्टर कुसुम के पास भी चलेंगे ये जानने के लिए कि दरअसल अभी रिपब्लिकन्स खेमे में क्या निराशा होती है दिख रही है, लेकिन इस पर जाने से पहले जरा मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, ताज़ा अपडेट तो बड़ा ही चौंकाने वाला है। अचानक से इतना बड़ा जंप, लगभग 70 इलेक्टोरल कॉलेज के आसपास जो बाइडेन के पास और आ गए हैं, ये तो बहुत दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है। ये इसलिए कहा जाता है ये शुरुआती रुझान है, ना किसी को बहुत सेलिब्रेट करने की जरूरत है और ना किसी को उदास होने की जरूरत है। एक बार मैप के जरिए हम आपको बता देते हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। और अभी आप देखिए, जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, इलिनॉइस की चर्चा कर रहे थे, विस्कॉन्सिन की चर्चा कर रहे थे, अगर इधर बात करें कैंसस की, टेनेसी की, तो कहीं पर रिपब्लिकन्स आगे हैं तो कहीं पर डेमोक्रेट्स आगे हैं। और कैलिफोर्निया, जैसा कि हम कह रहे थे, कैलिफोर्निया में ये ब्लू शेड में ही दिखना था, ये ब्लू दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं ब्लू शेड में नहीं दिखना था। दिस इज अ चेंज, ये सबसे बड़ा शिफ्ट है। कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स है, तो डेमोक्रेट्स का जो है यहाँ पर, कैलिफोर्निया तो डेमोक्रेटिक है इसलिए वहां पर तो वो बढ़ना था, लेकिन ये 55 सीट दरअसल यही शायद कैलिफोर्निया की वजह से इतने बड़े चेंज के हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और अभी टेक्सास अभी बाकी है। ये यहाँ पर अभी केवल ये एकदम गहरे लाल में तब्दील नहीं हुआ है क्योंकि क्लोज कॉन्टेस्ट है अभी भी यहाँ पर, लेकिन कैलिफोर्निया तो डेमोक्रेट्स की तरफ जाता एकदम क्लियर नजर आ रहा है। इन अगर स्टेट्स की बात करें जिसमें विस्कॉन्सिन हो गया, इलिनॉय हो गया, ओक्लाहोमा हो गया, इसके अलावा कैंसस हो गया, मिनेसोटा हो गया, ऊपर अगर आप देखिए तो कुछ इस तरीके से आप क्लियर कट ये मैसेज नहीं दे सकते कि कौन आगे है या कौन पीछे है। दरअसल अपने दर्शकों को हम बताएं मीनाक्षी कि ये जो बढ़त अभी आप देख रहे हैं, ये बढ़त दरअसल 2 राज्यों की वजह से है, वॉशिंगटन उसके साथ साथ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, वॉशिंगटन में 12, और ये अगर आप देखें तो तकरीबन 67 सीट्स एक साथ जो है वो जो बाइडेन के पास आते हैं। तो इसके आधार पर ये जो बढ़त अभी आप देख रहे हैं जिसमें जो बाइडेन के इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स 209 तक पहुंच रही है, ये दरअसल इसी वजह से है। फ्लोरिडा में और अलास्का में अगर ये पूरी तरीके से रिपब्लिकन्स ने इसे कैप्चर कर लिया तब तो ठीक, वरना मुश्किलें बिल्कुल। तो आइए जरा हम डॉक्टर कुसुम, अभी जो स्थिति दिख रही है कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के जो अभी रुझान सामने आए उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन आपको उम्मीदें कहां से हैं? वो कौन से ऐसे राज्य आपके हिसाब से हैं जो कि दरअसल डेमोक्रेटिक लीड को थोड़ा कम करते दिखाई देंगे? देखो, अभी हमें एक बहुत आश्चर्य है कि अब तक फ्लोरिडा को कॉल क्यों नहीं किया है, why not declared? जी, फ्लोरिडा में 29 सीट्स है, 29 डेलीगेट्स। अदर बिग वन टेक्सास है, टेक्सास में भी काफी डेलीगेट्स है और लाइक 50, एंड बिगेस्ट इज कैलिफोर्निया। ट्रेडिशनली कैलिफोर्निया तो डेमोक्रेट रहता है, कैलिफोर्निया से इतनी बड़ी आशा नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पे अभी 30%, 40%, 60% हुआ है काउंट।
जी। तो हमें लगता है कि ट्रम्प जीतेगा, जीत जीतेगा। जाएंगे। आपको आप अभी भी आश्वस्त है। जवाल साहब, मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे ये बताइए कि वो कौन से ऐसे 2 या 3 राज्य हैं जिस पर आपकी उम्मीदें टिकी हैं कि अगर ये जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप आगे निकल जाएंगे? वो तो फ्लोरिडा है, एरिज़ोना एंड टेक्सास तो ऑब्वियसली है ही। तो जो बात कर रहे थे ऑरेगन हो गया, वॉशिंगटन एंड कैलिफोर्निया, वो तो पक्के डेमोक्रेट हैं, वो तो आएंगे नहीं। पर जो 3 लेक स्टेट्स हैं, जी। मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, जी। वहां से 2 पक्के चाहिए। 2 अगर पक्के 2 चाहिए ना मिले तो मुश्किल होगा। और हाँ। यही सबसे बड़ी दरअसल चुनौती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि क्या ये इन 3 राज्यों को अपने पाले में ला पाते हैं या नहीं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी वक्त हमारे साथ साझा किया, बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम इस लगातार बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको पल पल की जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी चुनाव इस बार इतना जबरदस्त है कि तय मानिए कि शायद आज हम आपको पूरी तरीके से चीजें स्पष्ट बता ही ना पाएं अगर यह बहुत बड़े कांटे का मुकाबला हो गया, जिसकी उम्मीद हर किसी को है। इसलिए लगातार बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।